हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं संस्कृत सेकंड ग्रेड एग्जाम का 2018 में पेपर हुआ था उसके ग्रुप बी का एनालिसिस, ग्रुप ए का एनालिसिस हम पहले कर चुके हैं। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से। इस पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। इसके साथ ही इस चैनल पर आपको कलाम के सभी टेस्ट सीरीज पेपर ले। दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उसको कलाम्स के सभी नोट्स, कलाम के नोट्स, जीएसटी और कलाम की जो शॉर्ट रिवीजन बुक है, शॉर्ट रिवीजन बुक आपकी, साथ में कलाम की जो मार्गदर्शिका है फर्स्ट पेपर की मार्गदर्शिका, और कलाम की जो करंट अफेयर्स की बुक, करंट अफेयर आपका उसकी बुकलेट्स सभी, और जो टेस्ट की बुकलेट है सभी हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसमें सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स कंप्लीट है। जिसमें आपको ऊपर आपने 3 लिंक दी हुई है इधर में, उसमें कलाम शशांक के नाम से लिंक है, उस पर आप इनवाइट भेज सकते हैं। यदि फर्स्ट पेपर की आप सिर्फ कलाम के आधार पर तैयारी करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप कहीं से भी की कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी आपकी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। अब चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। ये पेपर हुआ था आपका 19 फरवरी 2019 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह या साउंड सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामावतार अग्रवाल। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रमजोल आभूषण बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो रमजोल आभूषण है मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर से है, नाक से है, पैर से या अंगुली से है? तो दो में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पैर से। रमजोल आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपका पैर में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण वणेरी किस भाषा में लिखी गई है? पिंगल में, डिंगल में, मारवाड़ी या संस्कृत में? तो 3 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई है। ये कहाँ लिखी गई थी? आपके कागरौन दुर्ग में लिखी गई थी। इसकी रचना की थी 1580 के अंदर। और आपके दूसरा अड्डा है, इन्होंने इसको 5वां वेद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 5वां वेद और 19वां पुराण का है, 19वां पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, गिद्ध नृत्य किस संबंध किस स्थान से है? मारवाड़ से, शेखावटी से, ढूंढाड़ से, वागड़ से? बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। होली के अवसर पर किया जाता है और कहाँ से संबंधित है? आपका शेखावटी से संबंधित है। तो 4 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कब किया जाता है? ये होली के अवसर पर किया जाता है और व्यावसायिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जो ओसिया के आपके जैन मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? आपके जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में? तो 5 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी भाषा में, बागड़ी भाषा में, मेवाती भाषा में या ढूंढाड़ी भाषा में? तो दादू किससे संबंधित है? ज़्यादातर जयपुर में रहते हैं, तो कौन सी भाषा आ जाएगी? ढूंढाड़ी भाषा। 6 में कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। दादू पंथ का प्रमुख तीर्थ स्थल का है? आपका नरेना, जयपुर। और दादू जी के जो ग्रंथ था वो किसमें सम्मिलित है? आपके हड्डेवाणी के अंदर। पहले ये सांबर में थे, सांबर में के बाद ये अकबर से मिले। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अकबर से कब मिले? फतेहपुर सीकरी के अंदर। फिर ये जयपुर आ गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, दादू के शिष्य कितने थे? आपके 52 शिष्य थे, जिनमें 5 प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किस दुर्ग को गढ़बेठली के नाम से जान जाते हैं? तारागढ़ को, मेहरानगढ़ को, असलगढ़ को या कोमलगढ़ को? तो आंसर क्या आ जाएगा 7 में? ऑप्शन नंबर 1 आपके तारागढ़। तारागढ़ कहाँ है? ये अजमेर वाले को कहा जाता है, बूंदी वाले को नहीं, ठीक है। यहाँ पर मालदेव की जो रूठी रानी थी उमादे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 8, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में
यूरोपीय देशों में से के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। तो 8 में आपका आंसर हो जाएगा, देखो एक नॉर्वे और पोलैंड के बराबर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटुंबों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। प्रदेश दे रखा है और पर्वत चोटी दे रखी है। उत्तरी अरावली की चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की चोटी कौन सी है और दक्षिणी अरावली की चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी अरावली की आपकी ऋषिकेश है। मध्य अरावली कौन सी है आपकी? तारागढ़ है। उत्तरी अरावली कौन सी आपकी? बानगढ़ अलवर के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 में आपका 2। बानगढ़ का आपका अलवर में है, तारागढ़ आपके अजमेर में है, ऋषिकेश आपके उदयपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपात अंतर से संबंधित नहीं है? रूपनगढ़, खंडेल, मेठा या मित्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 10वीं आपका ऑप्शन नंबर 4, मित्री। मित्री नाम की राजस्थान में बहती नहीं है। मेठा आपकी मनोहरपुरा की फाड़ी जयपुर से निकलती है, जयपुर से निकलती। रूपनगढ़ नदी है वो आपके अजमेर से निकलती है, नाला है ये। और खंडेल नदी है ये आपकी खंडेला की फाड़ी से निकलती है। और ये तीनों नदियां हैं, रूपनगढ़, मेटा नदी कौन सी झील में गिरती है? आपकी सांबर झील के अंदर गिरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। सांबर नदी झील में गिरने वाली नदियों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में, सिवाड़ में, कोलायत में या आमेर में? तो 11 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिवाड़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो स्थित है जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, गंगानगर में। तो 12 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कुटुंबों को सही उत्तर का चुनाव करना है। हमें पशु दे रखा है और नस्ल दे रखी है, चलो बताते हैं। ऊँट की नस्ल कौन सी है भाई? राठी है, बीकानेरी है, मगरा है, जखराना है। तो क्या हो जाएगा? ऊँट की नस्ल आपकी बीकानेरी, ठीक है। भेड़ की नस्ल आपकी मगरा, बकरी कौन सी आपकी? जखराना, और गाय की नस्ल कौन सी आपकी? राठी, ठीक है। मगरा को और क्या कहते हैं आपका? बीकानेर की मेरिनो, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीकानेर की मेरिनो। और शेखावटी की मेरिनो किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देना, ये भी पूछा हुआ आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में या अजमेर में? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जयपुर के अंदर। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1977 के अंदर, RCDF के अधीन। इसके अंदर 6 पशु संयंत्र कार्यरत है। पशु संयंत्र 6 के नाम याद कर लेना आप, क्योंकि 2022 में पशु संयंत्र का नाम पूछा था। 2018 में इसका नाम पूछ लिया, 2022 में पशु संयंत्र के नाम पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आपका, आप क्वेश्चन इससे यहाँ से पूछता है तो यहाँ से बनता है। तो जिला दूध सहकारी समितियाँ कितनी है? सर जिला दूध तो आपका SST का पेपर हुआ था, ग्रुप ए, उसमें पूछ लिया था। और सहकारी समितियाँ और ग्रामीण सहकारी समितियाँ कितनी है, और मूल वर्मूल वो कितनी है, वो वगैरह पूछ सकते हैं। अच्छा टॉपिक है RCDF का, छोटा सा टॉपिक है 1 पेज का। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वर्ष 2001 से 2011 अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसमें उच्चतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? आपके जैसलमेर में, अलवर में, जालौर में, बाड़मेर में। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 में? ऑप्शन नंबर 4, बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद में किसमें? आपका जैसलमेर में। दोनों दो तो याद ही कर सकते हो। फिर आपका जालौर आएगा 3 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन तथा झाड़ियाँ, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन और शुष्क सागवान वन। तो 16 में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, शुष्क सागवान वन, ठीक है। कितने प्रतिशत भाग पर है? ये हमने कलाम टेस्ट सीरीज एनालिसिस की तब पूरा बताया आपको। उष्णकटिबंधीय भाग कितना प्रतिशत? एक इनका एक क्रम पूछा जाता है, जो 5-6 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय वन, मिश्रित पतझड़ वन,
शुष्क वन और शुष्क सागवान वन, इनका क्रम पूछा जाता है। 28% है, फिर कितने प्रतिशत है उसके आधार पर। क्वेश्चन यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर पेपर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। देखो उद्योग दे रखा है और अवस्थिति दे रखी है, ठीक है। सीमेंट का मोडक में है, ओरा का आपका गड्ढे पान में है, गिलास आकार लीलवाणी में नहीं है। तो असत्य क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तांबा आपका खेतड़ी में है। अब देखो गिलास उद्योग है सबसे ज़्यादा आपके धौलपुर में होता है। 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं धौलपुर पर, जैसे धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक पिंस जंग ग्लास फैक्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है। 1040 मीटर, 940 मीटर, 840 मीटर, 740 मीटर। तो 18 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 840 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से महासागरों में से कौन सा एक संभवतया पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है। अंध महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर। तो 19 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रशांत महासागर। यदि आपने कलाम के नोट्स पढ़े हैं तो बगड़िया जी सर ने पहले पेज पर यही क्वेश्चन लिखा है आपको, पेंथालासा वाला। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कौन सी एक गहरीय पवन नहीं है। दूरीय पवनी, पछुआ पवनी, व्यापारी पवनी या मानसून पवनी। तो 20 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानसून पवनी एक गहरीय पवनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। पैटर्न के अंदर दे रखा है और जिला दे रखा है। तो देखो पांडुपोल का है आपका, पांडुपोल आपका अलवर में है तो 3 हो जाएगा। जसवंत थड़ा आपका जोधपुर में है, इंपॉर्टेंट है जसवंत थड़ा आपका। लालगढ़ का आपका बीकानेर में, किसकी याद में बनाया गया था लालगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट है। गागरोन किला आपका झालावाड़ में, किन किन नदियों के संगम पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किन किन नदियों के संगम पर है ये। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग कौन सा है, जागरण दुर्ग ही है। तो आंसर तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 21 में ऑप्शन नंबर 3। तो कौन सी नदियों पर है भाई आपके, आओ और काली सिंध नदियों के संगम पर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उपनाम क्या है, दुल्हरगढ़ के नाम से। मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है, बहुत क्वेश्चन, दुल्हरगढ़ या डोडगढ़। और आपकी जो वेली कृष्ण रुक्मिणी ही वो इसी गागरोन किले में रखी गई थी। जसवंत थड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ये भी बार बार एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखो 22, वर्तमान में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। तो कौन सा दर्शाता है 22 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा या मणिपुर। तो 23 में क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा किसके साथ करता है आपका, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर के अलावा एक नागालैंड, ये भी आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, मानसून इनमें से किससे प्रभावित नहीं होता है। जो आपका मानसून है किससे भी प्रभावित नहीं होता है। देखो ITCZ का विस्थापन प्रभावित होता है, भूमि और सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना इससे प्रभावित होता है। आपका पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन भी आपका मानसून को प्रभावित करता है, लेकिन आपका नॉर्वेस्टर मानसून को प्रभावित नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है। तो गंगा में दक्षिण की ओर से कौन सी नहीं मिलती है भाई, सोन, यमुना, गोमती या पुनपुन। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 में आपका ऑप्शन नंबर 3, गोमती नदी गंगा में दक्षिण से नहीं मिलती। कहाँ से मिलती है आपकी, उत्तर से मिलती है गोमती नदी। और जो सोन यमुना है, यमुना के बाद में सोन, सोन के बाद पुनपुन मिलती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन सरण के लिए प्रत्यक्ष
तय उत्तरदायी नहीं है। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है आपकी, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, हाइड्रोकार्बन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देखो पंजाब, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 27 में? ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना की जो न तो तट पर है ये, नहीं आपका अंतर्राष्ट्रीय में। पंजाब की किसके साथ लगती है आपकी? पाकिस्तान के साथ। असम की किसके साथ लगती है आपकी? असम की लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। और हिमाचल प्रदेश की किसकी लगती है आपकी? चीन के साथ सीमा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। किस संविधान संशोधन अधिनियम में राजस्थान में राजप्रमुख संस्था का लोप किया गया? छठा संविधान संशोधन, या सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, या आठवां संविधान संशोधन अधिनियम, या नौवां संविधान संशोधन अधिनियम? तो आपका 28वां आंसर क्या हो जाएगा? सातवां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी तरह राजप्रमुख का पद समाप्त किया गया और राज्यपाल पद का सृजन किया गया। और पहले फर्स्ट कौन थे राज्यपाल आपके? गुरुमुख निहाल सिंह। निहाल सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत में के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 163 के अंतर्गत? तो आंसर क्या जाएगा आपका 29 में? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्ति करता है। तो सातवां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार 28 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है, पिछले पेपर एनालिसिस किए तो आपने। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्रांति दे रखी है और संबंध क्षेत्र दे रखा है। हरित क्रांति किससे संबंधित थी आपकी? कृषि से। और आपकी पीत क्रांति तिलहन से, श्वेत क्रांति थी आपकी दूध से, और नीली क्रांति थी आपकी मछली पालन से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? चलो, राजस्थान के मुख्य सचिव अवधि, जो गोपाल कृष्ण बनोत, जो 28/11/19 स्वतंत्र से 29/12/1980 रहे थे, सत्य आपका। विपिन बिहारी लाल माथुर 10/3/1986 से 31/1/1992, ये भी आपका सत्य कथन है। मिठालाल मेहता आपका 1/1/2000 से 26/10/2012 तक नहीं रहे थे। तो असत्य तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। अब क्या पूछा जाता है? वर्तमान मुख्य सचिव कौन है आपका? सुधांशु पंत। अब क्रम पूछा जाता है इनका, क्रम थोड़ा चेंज कर दिया है। पीछे की जो 2022 में क्रम पूछा था और जो सामान्य विभाग था उसमें भी क्रम पूछा था। और ये भी आपकी सूची आप आरपीसी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं, कलाम की बुकलेट में पूरी सूची दे रखी है, पूरी डेट वगैरह याद कर सको तो। वरना देखो जिसको याद होता है वो कर लेता है, और जिसको याद नहीं होता भाई उसको नहीं होता थे। मुझे तो ये डेट याद नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों का विचार कीजिए। देखो मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, शासन सचिव। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? पहला आएगा आपका मुख्य सचिव, फिर आएगा आपका शासन सचिव, फिर आएगा आपका अतिरिक्त मुख्य सचिव, और फिर आएगा आपका उप सचिव 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 3, 2, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधान ना कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो 33 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद के तहत? यह अनुच्छेद मैंने आपको बताया और आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। 318 है, या 317 है, या 319 है, या 320 है, या 321 है, 323 है? क्वेश्चन नंबर 34, ये आपके ऑप्शन थे मैंने दिए हो। राज्यपाल अपने संविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल एवं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल? तो आंसर 34 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 163 के तहत, सॉरी 164 में है।
क्वेश्चन नंबर देखो 35 क्या आपका, देखो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज औपचारिक उद्घाटन किसने किया था आपकी, कौन थे, टीकाराम पालीवाल, हुकुम सिंह, राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू। तो चार आंसर क्या जाएगा आपका 35 में 4। कितनी बार रिपीट हो चुका है यदि आपने एनालिसिस किया है तो बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। और कहाँ होता आपका, बगदरी गांव नागौर के अंदर। और आपके मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम, मोहनलाल सुखाड़िया। और आपके राज्यपाल थे संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 वर्तमान में लागू है भाई, 94 कौन सा, अब वर्तमान पंचायती राज अधिनियम कौन सा लागू है आपका 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। तो 36 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जिला प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। जब सरपंच भी नहीं हो, उप सरपंच ही नहीं हो, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, खंड विकास अधिकारी या ग्राम सेवक या ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। तो 37 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो 38 क्या है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल का आरंभ किया गया था प्रांतों के अंदर। तो ये आपका सत्य कथन है 1919 के संदर्भ में। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, ये भी आपका सत्य कथन है। उच्च सदन को क्या कहा गया आपका, राज्य परिषद कहा गया। ठीक है, निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, ये भी आपका सत्य कथन है। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित नहीं किया गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य कथन। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। बार बार रिपीट होता है, फैक्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट होंगे 1998, 1999, 2000 या 2001। तो कब हुआ था भाई, 39 में आपका आंसर हो जाएगा 1999 में। अधिनियमित कब हुआ था ये, 2000 में, सदस्यों की नियुक्ति के साथ 2000 में होता। फर्स्ट कौन थी, कांता भटनागर। पहले अल्पसंख्यक कौन थे इसके, जो मैंने कलाम का एनालिसिस किया था बताया। अध्यक्ष कौन थे अल्पसंख्यक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और अब तक कितने, अब वर्तमान में कौन है, अभी चेंज हुआ है कुछ 2-4 महीने पहले ही। और ये भी मैंने बता दिया, गंगाराम मूलचंदानी। क्वेश्चन नंबर देखो 40, किस अवसर पर गांधी ने यह घोषणा की, भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। किस अवसर पर कहा था भाई, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में कहा था, या 30 सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में, या दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, या 8 अप्रैल 1942 को। 40 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में ये कहा था कि मेरा राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विनाश लेकर आया कौन, ब्रिटिश काल। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सोच समझ कर क्वेश्चन बनाया गया है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखो, कितना डीप का क्वेश्चन है। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। अनुच्छेद 16 का है, अनुच्छेद 17 का है, या अनुच्छेद 32 को का है, अनुच्छेद 21 को का है। तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 क्या है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट है वो रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, आपका रीट वो जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 42 देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान दे रखा है और स्रोत दे रखा है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए आपके? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है तो ना। संसदीय लोकतंत्र आपका ब्रिटेन से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए। आपातकाल आपका रूस से नहीं लिया गया। रूस से क्या लिया गया आपका? कमेंट आंसर देंगे। मूल करते हुए लिए गए एक तो सोवियत संघ से। तो आंसर क्या हो जाएगा? असंगत पूछा तो ऑप्शन नंबर 4। जो आपके आपात उपबंध है वो आपके जर्मनी है, जर्मनी से लेके। और जर्मनी से भी कौन से संविधान से? SST में पूछा था आपका, विमर संविधान है ना, वहाँ से, जर्मनी का विमर संविधान से। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 क्या है आपका? भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 में के संदर्भ में असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी। तो ये आपका सत्य कथन है। केंद्र सूची में 59 विषय थे, ये भी आपका सत्य कथन है। प्रांतीय सूची में 36 विषय नहीं थे। कितने थे? ये मैंने जब कलाम का एनालिसिस करवाया तब बताया था आपको। इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है, क्योंकि सभी बताऊंगा तो फिर पेपर एनालिसिस का मतलब क्या रहा कि फिर एक तो आपने कलाम वाली नहीं की मतलब, तो क्या हो जाएगा? ऐसा तय करना आपका ऑप्शन नंबर 3। अवशिष्ट शक्तियों का गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई है, ये भी आपका सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। चलो फिर भी बता देता हूँ कितने विषय थे आपके? 54 विषय थे। ठीक है, अब तो कुछ हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 44। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। यस, कब किया गया था? 1976 में। कौन सी समिति थी आपकी? शरण सिंह समिति। 10 जोड़े गए थे। 11 आपका 86 संविधान संशोधन के अनुसार जोड़े गए थे। शिक्षा से संबंधित, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 देखो। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 के में किया गया है, ये भी आपका सत्य कथन है। भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकास करेगा, यह भी सत्य कथन है। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में नहीं है। कौन से में? आपके भाग 4 क्रम में है। तो असत्य पूछा तो असत्य क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। तो 45 देखिए, 45 क्या होगा? कोड दिया हुआ है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मूल अधिकार दिए हुए आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, तो काफी मूल अधिकार आपके रिवायत हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध कौन सा? अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 कौन सी में? आपके 2 में। अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन सी में? आपके अनुच्छेद 25 में। तो आपका अनुच्छेद सी हो जाएगा। बलात् श्रम निषेध कौन सा है आपका? बलात् श्रम निषेध आपका कौन से में हो जाएगा भाई? अनुच्छेद 23 में। तो ए में हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन सी में हो जाएगा? अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? BCAD। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कदम भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है? विघटित नहीं कर सकता। विघटित तो कौन करता है? आपका अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा अध्यक्ष। सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल। तो असंगत पूछा तो आंसर तो एक ही हो जाएगा ऑप्शन। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है। यस। अभिभाषण कौन से अनुच्छेद के तहत देता है? ये अनुच्छेद 87 के तहत। और संदेश कौन से अनुच्छेद के तहत भेजता है? ये आप कमेंट में आंसर देना। वह दोनों सदनों का किसी भी सदन में सत्तावसान कर सकता है। यस, कर सकता है। वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 बार बार रिपीट हुआ है आपके एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर देखो 47 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही कथनों का हमें चयन करना है। चलो, भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है। तो भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है क्या? नहीं करती। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो भी क्या करता है? आपका नियुक्त। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। दूसरा ऑप्शन देखिए। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
यह आपका सत्य कथन है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद में अपना पद धारण करता है, ये भी आपका सत्य कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका, निम्नलिखित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था। कौन सा नीति निर्देश तत्व भारत में मूलतः सम्मिलित नहीं था भाई। पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार मूलतः था। ग्राम पंचायतों का संगठन भी था। उद्योगों के प्रबंधन कर्मचारियों की सहभागिता मूलतः संविधान में नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यह भी सम्मिलित था। तो उद्योगों प्रबंधन के कर्मचारियों का सहभागिता कब सम्मिलित किया गया, तो इनको इसको शामिल किया था आपके 1976 में 42 से संविधान संशोधन के तहत कौन से अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया था आपका, अनुच्छेद 43 के। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन सा एक वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल नहीं है। वर्तमान में बहुत से नहीं है भाई, वर्तमान में 6 बच्चे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भी है, उस टाइम थी। तो वर्तमान में 6 है। 6 कौन कौन से है वर्तमान में, तो भाई 6 आपके, एक तो आप, दूसरी है बीजेपी, तीसरी आपकी कांग्रेस, चौथी आपकी बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। आप इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसको अभी दर्जा मिल रहा है कुछ ही दिनों में। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, शिमला समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था। 1961 में, 1966 में, 1972 में, 1999 में। तो 50 में आपका आंसर हो जाएगा 1972 में। भारतीय प्रधानमंत्री कौन थी उस समय, इंदिरा गांधी। प्लस पाकिस्तान के कौन थे, पाकिस्तान की तरफ से थे आपके जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। काफी विवाद होता है शिमला समझौते पर भी। यदि आप इनकी इंदिरा गांधी की जो बुक है वो लेके आए होंगे तब इसकी डेट भी पूछ जाती है, वो थी आपकी 2 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, जब एग्जाम पारित हो जाए तब ऐसी बुकें पढ़ना आप बैठे बैठे, और क्या काम करोगे। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके बान की मून को, कोफी अन्नान को, और बुतरस खाली को या ट्रिगवेली को। तो 91 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोफी अन्नान को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आपका 52 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। राज्य के राजनीतिक दल दे रखा है, उनका प्रतीक दे रखा है, ठीक है। देखो असम गण परिषद का हाथी है, केरल कांग्रेस का सिड्डी नहीं है प्रतीक चिन्ह, तो असंगत तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। श्रोमणी अकाली दल का तराजू है, राजनीतिक जनशक्ति पार्टी का आपका बंगला है। तो केरल कांग्रेस का क्या है प्रतीक चिन्ह, तो केरल कांग्रेस का आपका टेम्पू, क्या है आपका टेम्पू प्रतीक चिन्ह। वर्तमान में केरल कांग्रेस के भी 2 भाग हो चुके हैं, केरल कांग्रेस एम, केरल कांग्रेस एल। राजनीति में ऐसा चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित सहकारी आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। देखो गठन तो 1983 में हुआ था, और रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने, रिपोर्ट दी थी आपकी 1987 में। तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। दोनों पूछते हैं, गठन भी पूछते हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत कब की, 87 में। और इम्पोर्टेंट होता था आपका क्वेश्चन ये सरकारी आयोग, राजमन्नार सरकारिया था, तमिलनाडु से बना था ये आयोग। क्वेश्चन नंबर देखो 54 क्या आपका, भारत में सकल घरेलू उत्पादन के विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2017-18 में था। वर्तमान में आप आर्थिक समीक्षा नई वाली पढ़ेंगे 2023-24। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आर्थिक समीक्षा से, कभी कभी तो, और कभी 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, पढ़ना पक्का आर्थिक समीक्षा। तो होता 16% आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 2015 में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में संशोधन के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की किस विकास की दर से गणना की यह निम्न में से किस माप का प्रयोग किया गया था। तो वो प्रयोग किया गया था आपका स्थिर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। देखो 2015
में जारी किया था, लेकिन पूछा कब है, 2019 के अंदर। तो ऐसी बात नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो पूछेंगे आगे भी। जो योजनाएं हैं कब स्टार्ट हुई थी कब नहीं हुई थी, योजना कभी भी किसी भी वक्त पूछी जा सकती है एग्जाम में। इम्पोर्टेंट योजनाओं सभी पढ़े आप। और कलाम वालों ने तो एक बुकलेट पूरी दी है योजनाओं की। पढ़ने वाले की हिम्मत होनी चाहिए, कितने पढ़ सकते हो आप। इसलिए मुझे कलाम मस्त लगती है, क्योंकि लगती है कि वो पूरा मटेरियल दे देती है। अब पढ़ने की हिम्मत तो आपको खुद की होनी चाहिए। और ये सब अपने टेलीग्राम चैनल पर है। मैंने कलाम का सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स डाला है, उस पर पूरी चीज़ें शॉर्ट रिवीजन बुक तक डाल दी है। अब पढ़ते कौन हो आप, कितना पढ़ते हो आपकी मर्जी। सामान्य शिक्षा विभाग के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी वो बुकें। इनमें से किस वर्ष में भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति विश्व राष्ट्रीय आय में गिरावट शुरुआती रही है? 56 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 1979 से 1980। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, प्रधानमंत्री किस अन्न संपदा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह कौन सा? यह वर्ष 2017 में प्रारंभ हुई थी। यह सत्य कथन है, 2017 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू नहीं की जा रही है योजना। तो सत्य क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। 2016-20 की अवधि के लिए इस योजना हेतु 6,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। ये भी आपका सत्य कथन है। इस योजना के अंतर्गत खेत में खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक रचना का सृजन होगा। ये भी आपका सत्य कथन है। तो फिर बताइए, उद्योग किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यह आती है आपकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में जहां युद्धाभ्यास वायुशक्ति 2019 का करना तय है, वो कौन सा स्थान आपका? बाड़मेर है, पोखरण है, बीकानेर है, जयपुर है। तो 58 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पोखरण। ज़्यादातर पोखरण में और बीकानेर में होते हैं। किसी को नहीं भी याद हो तो इन दोनों पर टिक तो जरूर लगा देना, सही होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, वर्ष 2018 में भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस स्टेशनों में राजस्थान के 2 पुलिस स्टेशनों को पहला और 7वां स्थान मिला। तो पहला स्थान पाने वाला पुलिस स्टेशन कौन सा है भाई? पहला स्थान है आपका कुल्लू पुलिस स्टेशन, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, निम्नलिखित में से किसका दिसंबर 2018 में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ? रुचिर मोदी, सीपी जोशी, पीसी जोशी या ललित मोदी। 60 में आपका आंसर हो जाएगा आपका सीपी जोशी। फिर अशोक गहलोत के बेटे बने थे वैभव गहलोत। और वर्तमान में कौन है? आप कमेंट में आंसर देंगे। वर्तमान में चेंज हो चुके हैं भाई। वर्तमान में कौन है इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। है तो कौन से मंत्री का बेटा ही, पर याद नहीं मुझे। ऑप्शन होते तो याद हो जाता। याद तो क्या हुआ है। इनमें से कौन सा कदम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की स्कीम के बारे में सही नहीं है? तो भाई कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से लागू नहीं हुआ था। तो असत्य तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया आंसर। तो बताओ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था भाई? तो ये आपका लागू हुआ था 2005 के अंदर। बाकी खत्म सही है। 100 दिनों का कार्य दिवस भी था। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया। ये भी सत्य कथन है। इस स्कीम में लाभान्वित होने वाले कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। इससे भी अब तक तो शायद 50% कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, राजस्थान में कर दिया 50%। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 10वीं कक्षा की 2019 की परीक्षा कराने की तिथि तय की है। अब देखो ये भी पूछ लिया 2019 की तिथियां। अब वर्तमान में परीक्षा की तिथि याद कर लेना भाई, कब थी? 14 से 27 मार्च, 7 से 20 मार्च, 12 से 24 मार्च, 10 से 22 मार्च। तो 62 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 14 से 27 मार्च। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, यदि कोई मुद्दा नहीं होता ना करंट से संबंधित तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। तो और तो अन्य तो आपको भजनलाल जी का याद करना है भाई। तो कहाँ आयोजित किया गया था? आपको सिटी पैलेस में, अल्बर्ट हॉल में, हवा महल में या विधानसभा में? तो 63 में क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 अल्बर्ट हॉल में। यह भी पूछा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री का शपथ समारोह कहाँ हुआ था? पूर्व आगे वाले का दोनों का याद रखना है आपको। 64 नंबर देखो, राजस्थान सरकार ने शोक चांदना जिसके मंत्री हैं? युवा मामलात खेल मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज या शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री। तो वो थे आपके युवा मामलात एवं खेल मंत्री। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? राजेंद्र सिंह।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 65। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है माउंट आबू में, चौबनियर में, पुष्कर में, जयपुर में। तो 65 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माउंट आबू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। जनवरी 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भीलवाड़ा की फिरदौस कायम खानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? आपका 200 मीटर बटरफ्लाई में, बैडमिंटन में, 100 मीटर दौड़ में, टेबल टेनिस में। तो 66 में आंसर क्या हो जाएगा आपका 200 मीटर बटरफ्लाई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67 देखो। दिसंबर 2018 में गांव मामेसर में 2 दिवसीय लोक संगीत और कला उत्सव का आयोजन किया गया। यह गांव राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है आपके शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू में के एरिया आते हैं। तो 67 आपका 2 हो जाएगा। एक करंट की क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 68 देखो। रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या थी? तो मानसिक आयु हो जाएगी आपकी रमन की 68 में, ऑप्शन नंबर 3 12 वर्षीय। क्वेश्चन नंबर 69 देखो। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की अवस्थिति के रूप में छानबीन का प्रयास किया था। तो कौन किसने किया था भाई? अल्बर्ट बांडुरा ने, E.L. थॉर्नडाइक ने, मैक्स वर्दीमैन ने या सिगमंड फ्रायड ने? तो 69 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिगमंड फ्रायड महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? अधिगम प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। यह अप्रकट प्रक्रिया है, यह अनायास होता है, यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। तो 70 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं, बार बार रिपीट में होता है। और देखो संस्कृत विभाग में तो सबसे ज्यादा रिपीटेड साइकोलॉजी क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखो। एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, बुद्धिलब्धि या बुद्धि या व्यक्तित्व? तो क्या कहलाता है गीता में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता है। वसुंधरा राजे, कालीचरण श्राफ, गुलाबचंद कटारिया, अरुण चतुर्वेदी। तो उस टाइम कौन थे आपके? गुलाबचंद कटारिया। एकमात्र महिला कौन रही है आपकी? वसुंधरा राजे। और वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है भाई? कांग्रेस के हैं, वो आपके टीकाराम जूली साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। 73 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्र सिद्धांत। किसका था आपका? कुर्तलेविन का। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसका था? त्रुटि और प्रयास सिद्धांत था आपका थॉर्नडाइक का। शास्त्रीय अनुबंधन था आपका पावलोव का। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन था आपका स्किनर महोदय का। ये तीनों आपके व्यवहारवादी थे, लेकिन क्षेत्र सिद्धांत कुर्तलेविन व्यवहारवादी नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 74 देखो। B.F. स्किनर का अधिगम का सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल्का सिद्धांत किस पर आधारित था? परिकल्पनाओं पर, गणितीय गणनाओं पर, प्रयोगशाला की से बाहर किए जाने गए प्रयोग पर, सामाजिक अधिगम पर। तो आपके हल्का सिद्धांत था, प्रबंधन का सिद्धांत, वो किस पर आधारित था आपका? 74 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गणितीय गणनाओं के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का नियमितवादी विचार नहीं है? नियमितवादी विचार नहीं है आपका। अधिगम वैसा संप्रत्यात्मक स्कीम है, वैसा वैसा संप्रत्यात्मक स्कीम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्ञान ने बार बार पूछा जाता है। अधिगम के सोपान दिए थे इन्होंने, सिद्धांत था इनका। इनकी बुक का नाम भी पूछा जाता है। कहने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रम है? तो कौन सा देखो? बहुविधीकरण, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77 देखो। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है?
बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द शास्त्रीय वाक्य पूर्ति परीक्षण या मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व परीक्षण। तो सत्येंद्र में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची है वो आपका प्रक्षेपित नहीं है, प्रक्षेपित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सी नहीं है? अपनी शक्तियों और सीमाओं का ज्ञान अच्छी समायोजन की विशेषता है। अक्षमताओं का पर्याप्त स्तर, ये भी अच्छी समायोजन की विशेषता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जूझने की क्षमता, ये भी आपके समायोजन की अच्छी विशेषता है। महत्वपूर्ण गलतियों को खोजने की अभिवृत्ति, ये आपकी समायोजन की विशेषता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? विद्यार्थियों को नवाचारों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय पर के लिए जोर डालना। तो 79 में आंसर क्या हो जाएगा? शीघ्रता से जोर नहीं डालना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो 80, भारतीय चिकित्सकों को फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात, वायु और कफ व्यक्तित्व के वर्गीकरण कहलाता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रिया का सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत या सिलिकॉन सिद्धांत। तो इसी में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सार्वजनिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? दूसरे के विभिन्न प्रकारों के सहयोगों का पहचानना, सहयोगों की अभिव्यक्ति व नियंत्रण न रखकर पाना, अपने सहयोगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार से समझना, सहयोगों को अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना। तो 81 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सहयोगों की अभिव्यक्ति और नियंत्रण न रख पाना। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण या लैंगिक न करना। तो 82 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 त्वरण। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, अधिगम्य अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव में को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने की मदद करना, यही नहीं है आपका कार्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? 83 में ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखो 84, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक बालिका 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है या लेती है, तो बुद्धि लब्धि होगी 140 या 71.5 या 90 या 120। तो 84 में आपका आंसर हो जाएगा आपका 140। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो किशोरों का शारीरिक विकास है उसके संदर्भ में हमें असत्य कथन का चयन करना है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, यह आपकी किशोरावस्था की विशेषता है। शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, ये भी है। मांसपेशियों में ताकत में वृद्धि, ये भी आपके किशोर के शारीरिक विकास के संदर्भ में सत्य है। लेकिन शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, यह किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? देखो, बालक में अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा इसका परीक्षण करना। दूसरा ऑप्शन है बालक के गणित के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना, बालक के चिकित्सा व्यवसाय या डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना, बालक का बोर्ड की कक्षा को पास कर सकने का परीक्षण करना। तो बताओ निम्नलिखित कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बालक के चिकित्सा व्यवसाय में सफल होने का परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, एक बालक बुद्धि में औसत, बुद्धि लब्धि में अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है, तो ये उदाहरण किसका है? आपका अंतर व्यक्ति विभिन्नता का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? विकास केवल आनुवंशिक का परिणाम होता है, विकास केवल आनुवंशिक का परिणाम नहीं होता है, असत्य कथन है। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह भी गलत हो जाएगा। विकास की गति बालक और बालिकाओं की एक समान नहीं होती है, यह भी गलत हो जाएगा। विकास सामान्य से विशिष्ट और अग्रसर होता है, यह आपका सत्य कथन है। कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट हो चुका है और ये आ रहा है सबसे ज़्यादा। तो ये पूछा गया है कि विशिष्ट सामान्य होता है, और क्या करते हैं दोस्त लोग? विशिष्ट सामान्य पर टिक कर देते हैं, लेकिन याद रखना कि सामान्य से विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 89,
कौन सी फसल का उत्पादन आड़ में नहीं होता था? गेहूं का भी होता था, चावल का भी होता था, बाजरा का भी, जौ का भी। तो आरपीएससी ने इसे क्या कर दिया, आपको डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 90। गुर्जर परिवार की राजधानी कौन सी थी? पिल्लो, मोलो, बिनवाल, या बूटा पुष्कर, या मांडवीपुर जोधपुर, या जंगल प्रदेश बीकानेर। तो आंसर क्या हो जाएगा 90 में? पिल्लो, मोलो, बिनवाल। काफी बार पूछा है गुर्जर परिवार से, एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखो 91। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? ये मैंने आपको बता दिया था, चौहान काल का टॉपिक था आपका तब। अजय राज चौहान थे, या विग्रहराज प्रथम थे, या विग्रहराज चतुर्थ, या पृथ्वीराज चौहान थे। तो कौन थे आपके? विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 92। महाराज सांगा ने इब्राहिम लोधी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? पानीपत में, खतौली का युद्ध में, नागौर में, या उदयपुर में। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका खतौली का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। और महाराज सांगा के जो 4 युद्ध है उनका क्रम खतौली, बयाना, खानवा और एक और कौन सा था? 4 युद्धों का क्रम याद कर लेना। इन कर्मों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। क्रम भी पूछ लेते हैं, या इनके जो सेनापति कौन रहते, खातौली में कौन रहते, खानवा में कौन रहा था, ये पूछ लेते हैं आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 93 का क्वेश्चन क्या है आपका? किस सन में अकबर ने मानसी को 7,000 जात व 6,000 सवार मन शब्द किए थे? 1599 में, 1601 में, 1603 में, या 1605 में। तो 93 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ये क्वेश्चन कौन से के रिपीट हो रहे हैं? 2015 का जो स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम होता उससे रिपीट हो रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं इस पेपर में, मैंने बताना भूल गया आपको। पीछे के एक पेपर से 5 से 6 क्वेश्चन सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 93 में तो बता दिया, ऑप्शन नंबर 4 1605 में दी थी। और उपाधि किसकी दी थी आपकी? फर्जंद की। बेटे के समान समझते थे अकबर उनको। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। सन 1837 में विजय की पहाड़ी बैराट में स्थित अशोक गहलोत के अशोक शिलालेख को किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, कैप्टन हॉकिंस ने, या आर.सी. अग्रवाल ने। तो 94 में क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन 1 कैप्टन बर्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो 95। समसपा की स्थापना किसने की थी? 1883 के अंदर की थी। कितनी बार रिपीट हो चुका है बता नहीं सकते आपको। गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, रामनाथ चौधरी ने, या गोपाल सिंह खरवा ने। तो किसने की थी? गोविंद गुरु ने। कहाँ की थी? सिरोही के अंदर। ये भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 96 देखो। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मिठालाल व्यास ने, माणिकलाल वर्मा ने, हीरालाल शास्त्री ने, या मकाराम वेद ने। तो किसने की थी भाई? 96 में आपका आंसर हो जाएगा माणिकलाल वर्मा ने। मिठालाल व्यास ने किसने की थी? आपकी जैसलमेर की। और मकाराम वेद ने किसने की थी? आपकी बीकानेर प्रजामंडल की। और हीरालाल शास्त्री आपका जेंटलमैन समझौता बार बार पूछा जाता है। मेन समझौता जो 1942 में होता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 97। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब होता है? जो मत्स्य संघ था उसका राजस्थान संघ में विलय होता है आपका 15 मई 1949 को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? आपकी अंजना देवी, नारायण देवी, रत्ना शास्त्री, या कालीबाई। 98 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कालीबाई जी कभी भी जेल नहीं गई। क्वेश्चन नंबर 99 देखो। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? मलिनाथ जी की, तेजा जी की, या हड़बू जी की, या देव जी की। 99 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तेजा जी की। क्या नाम था? पेरमल। तेजा जी से क्वेश्चन देखो पूछ ही लिया ना, मैंने कल परसों बताया था ये क्वेश्चन कि उनकी पत्नी के बारे में पूछ सकते हैं, तो आ गया एग्जाम में। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? शेरश्वरी को, मालदेव को, मानसिंह प्रथम को, या चंद्रसेन को। तो सौ में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। शेर सिंह के साथ सूर्य के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध। तो ये आपका संस्कृत एजुकेशन का ग्रुप बी का पेपर का एनालिसिस हमने पूरा किया है। काफ़ी क्वेश्चन पेपरों से रिपीट हो रहे हैं और पेपर एनालिसिस के आधार पर ही आप आगे के एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि एग्जाम लेवल का पता चलता है और क्वेश्चनों का पता चलता है। साथ में टेस्ट सीरीज जरूर दें
और टेस्ट सीरीज से आपका आकलन हो जाता है कि आपकी तैयारी कितनी बेस्ट है। नोट्स पढ़ते रहते हो, वापस आओगे तो 7 दिन बाद वापस भूल जाओगे, लेकिन टेस्ट एक तरह का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती है। तो टेस्ट सीरीज हमेशा दे, चाहे ऑफलाइन दे ऑनलाइन दे, कहीं भी पेपर मिले, कहीं से भी कैसा भी पेपर मिले, उठा के ज़रूर दे उसको। उसमें कोई टाइम ख़राब नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं टाइम ख़राब होता है। मैं तो बहुत कोचिंगों के टेस्ट देता हूँ, अमेरिकन पार्क के भी देता हूँ, डायनेमिक्स के भी देता हूँ, कलाम के भी देता हूँ, और जो उत्कर्ष है उसके भी देता हूँ, और जो जीजीटी गौरव ज्ञान धारा के जो टेस्ट मिलते हैं जीजीटी वाले ऐप के, वो भी देता हूँ। इतने टेस्ट देता हूँ, पता नहीं कितने देता हूँ। और जीजीटी वाले तो रोज़ देता था मैं, रात को 9 से 10, मेरा काम ही ये टेस्ट देने का। तो ये सभी जो पेपर है अपने टेलीग्राम चैनल है अपना, पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिला है। काफ़ी अच्छी कोशिश की है मैंने। पूरा पेपर हर ऑप्शन अभी एग्जाम टाइम में समझा नहीं सकता, लेकिन कलाम की जो पेपर है उसको पूरा समझाने की कोशिश की है। जो नहीं समझा रहे, केवल टिक लगा रहे, उनके भी 10 से 15 हज़ार लोग देख रहे हैं। तो उनको ये नहीं पता, जो समझा रहे हैं वो तैयारी नहीं कर रहे, उनको पता नहीं सिलेबस के बारे में, फिर भी वो आंसर की दे के टिक लगा रहे हैं। लोग उनके पीछे देख, उनको ये पता नहीं कि असंगत पूछा है तो असंगत क्यों पूछा है, कैसा है। इसका एनालिसिस का मतलब ये होता है कि असंगत पूछा तो असंगत क्यों है, इसके बारे में अगले को पता होना चाहिए। वरना तो असंगत उसको पता होता तो वो सही हो जाता, टेस्ट दिया तब भी 100 में से 100 नंबर आते। क्यों 60, 70, 75, 65 पर अटक जाते हो। तो एनालिसिस घर से खुद किया करो, वीडियो देखने की जरूरत नहीं, खुद मतलब पेपर देने, गुरु में अपने पेपर है, पेपर दे के खुद किया करो, बेनिफिट उसी से मिलता है आपको। तो हमने ये कर लिया है। अब अपने 2022 के बचे थे, टीएसपी के भी सेम ही थे, टीएसपी एरिया के संसद विभाग के पेपर हुए थे ग्रुप A-2, तो ये आपके यही पेपर हुए थे, अलग पेपर नहीं हुआ उनका। और एक 2015 का जो टीएसपी का था वो पेपर डाला हुआ नहीं है आरपीएस का। ठीक है, अब करेंगे हम 2022 का पेपर एनालिसिस। और एक दूसरी बात, आपके कलाम का कोई भी जो फर्स्ट पेपर कैसा भी जो कलाम से पढ़ना चाहता है, कलाम का पूरा मटेरियल चाहिए, तो अपने कलाम विशेषताओं के नाम से लिंक दिया हुआ ऊपर ग्रुप, उसमें सेकंड ग्रेड का पूरा मटेरियल डाला हुआ है। नोट्स, उसकी शॉर्ट रिविजन बुक, आपकी जो शॉर्ट जीएसटी आती है लास्ट में इंपॉर्टेंट होती है वो, बुकलेट्स, लगभग मटेरियल उसमें डाला हुआ है। कुछ नहीं डाला हुआ तो अभी और डाल देंगे एग्जाम बाद में, जो जो कलाम अपडेट करेगा वैसे वैसे डालते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।